Watch full episodes on Jio Hotstar. बर्फ का मजा मिली केनिची को सजा। डिंग डिंग। हमारा बॉस! चिल्ला मत। क्या बोला? केनिची स्कीइंग करने जा रहा है। हाँ, और उसके साथ यूमी को भी जा रही है। मुझे तो पहले से ही शक हो रहा था जब उस कंजूस केनिची ने अचानक मुझे अपना वीडियो गेम दे दिया। तभी मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। क्या समझे? डर के मारे टीवी ने रंग बदल दिया। वाओ, कितना सुंदर नजारा है। काश अगर यहाँ सिर्फ हम दोनों आए होते तो कितना अच्छा होता। केनिची हमें सब सुनाई दे रहा है। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था थोड़ी। लगता है हमारी लॉज उस तरफ है। अपना सामान रखने के बाद हम स्कीइंग करने चलेंगे। चलो यूमिको, हम स्कीइंग करने चलते हैं। तुम्हें इतनी अच्छी तरह स्कीइंग आती है? केनिची घबराओ नहीं, स्कीइंग करना बहुत आसान होता है। ये देखो। ओए केनिची। अमारा, तुम यहाँ? तुम जहाँ मैं वहाँ। क्यों, मजा आया ना देखकर? तो स्कीइंग करने आए हो? असल में मैं भी फुजी की गर्ल्स स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स के साथ आया हूँ। क्या तुम गर्ल्स के साथ यहाँ आए हो? हाँ, लेकिन उनके बीच में अकेला लड़का हूँ, जैसे गोपियों के बीच कन्हैया। अरे हाँ, अगर तुम चाहो तो दूसरे कन्हैया बन सकते हो। हाँ, ठीक है ठीक है। तो फिर ठीक है, तुम मुझे 4 बजे साइन बोर्ड के पास मिलना। मैं इस चश्म की इतनी बेइज्जती करूंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। डिंग डिंग। वाह, हमने कर दिखाया। हमने बल्ब का पुतला बना दिया। केनिची, जरा देखो तो यहाँ बॉनफायर की जगह भी है। हाँ, मैंने भी देखा था। 4 बज गए। मैं जरा बॉनफायर के लिए लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। वाह, क्या बात है। सर्दियों में बॉनफायर के पास बैठने में कितना मजा आएगा। अरे मैं आ गया। हाँ, चलो जल्दी से चलते हैं। हाँ बिल्कुल। रास्ता बदलने की निंजा टेक्निक। गोपियाँ बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे मुझे लगता है ये तो वही रास्ता है ना। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? हमारी लॉज पहाड़ों की जलपरी इस तरफ है। चलो ठीक है। ये लो, हम पहुँच गए। ये मुझे लॉज का बैक साइड क्यों लगता है? क्योंकि ये फ्रंट साइड नहीं है इसलिए। क्या? नहीं, कुछ नहीं, तुम रुको, मैं सबको बुला कर लाता हूँ। हाँ? अरे वाह, ये। समझ में नहीं आता ये केनिची कहाँ चला गया। ठीक है, तो ये लो, मजा आ गया। अच्छा हुआ ये लोग खेलने में लगे। ये तो मुझे यूमिको की आवाज लगती है। केनिची, वाह, कितनी सुंदर है। मैं हमारे फुजी की गर्ल्स स्कूल की कैप्टन हूँ। मेरी सारी फ्रेंड्स खेलने में बिजी है और मैं अकेली हूँ। ओह, अच्छा अच्छा। केनिची, मैंने सुना है कि तुम फोटोग्राफी में बहुत होशियार हो। अगर परेशानी ना हो तो मेरी फोटो खींच दोगे? हाँ, क्यों नहीं। मैं अपना कैमरा लेकर आता हूँ। उसे ये भी नहीं पता चला कि वो इसी लॉज में रखा हुआ है। इतनी सुंदर लड़की की फोटो खींचूंगा। इस तरफ जाना है। याहू! यूमी को सच कहूँ तो मैं बर्फ से खेलते खेलते बहुत थक गया हूँ। मैं भी। केनिची, तुम लकड़ियाँ नहीं लाए? मैंने जंगल में बहुत सुंदर बर्ड देखी है। मैं उसी की फोटो खींचने जा रहा हूँ और लौटते हुए मैं बॉनफायर के लिए लकड़ियाँ ले आऊंगा। अरे 1 मिनट रुको तो सही। यूमिको ने साथ चलने के लिए कहा तो क्या होगा? केनिची, अगर तुम ऐसे ही जाओगे तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। यूमिको थैंक्स। मैं बस अभी आया। हाँ? डिंग डिंग। रास्ता बदलो। यही रास्ता है। डिंग 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 डिंग। बताओ, ये उस चालबाज हमारा की नई चाल है ना? बॉस की गलती नहीं, केनिची ने चीटिंग की है। अच्छा। डिंग डिंग। मैं यूमिको को ऐसे धोखा नहीं दे सकता। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। शिजुका! अरे
शिजुका बाहर गर्म पानी के तालाब में नहाने गई है। तो उसे कह देना कि मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए मैं उसके साथ नहीं खेल पाऊंगा। ओ, ये तो बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि शिजुका कह रही थी कि वो गर्म पानी में नहाते हुए तुमसे कुछ फोटो खिंचवाना चाहती है। गर्म पानी के तालाब में? वो भी तुम्हारे साथ। लेकिन तुम युमिको को तो नहीं बताओगे ना? तुमने मुझे इतना गिरा हुआ समझा है क्या? पर मुझे इस ड्रेस में क्यों जाना है? आजकल लोग गर्म पानी में नहाने के लिए अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनते हैं, ये स्टाइल है भाई। अच्छा ओके, तो मैं चलता हूँ। अब आएगा मजा। हमारा हथौड़ी तुम यहाँ ये। भागते कहाँ हो? शिजुका मैं आ गया। डरो नहीं, मैं केनिची तुम्हारी फोटो खींचने आया हूँ। से चीज? बिल्कुल नहीं। केनिची, अरे यहाँ क्या हो रहा है? अरे तुम लोग, शिजुका मुझे बताओ प्लीज ये कौन सी जगह है? पहले तुम मुझे बताओ कि ये शिजुका कौन है? युमिको तुम? हाँ मैं। युमिको मेरी बात का यकीन करो, उस हमारा के बच्चे ने मुझे धोखा दिया। झूठ मत बोलो, हमारा तो यहाँ आया ही नहीं है। लेकिन ये शिजुका है कौन? नाम मत लो उसका। अब मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। अब तक तो केनिची की बैंड बच चुकी होगी। सो मत, तुम्हें अपनी गलती पर शर्मिंदा होना चाहिए। शर्मिंदा और मैं। ओह, ये कभी नहीं सुधरेगा। कियो की स्क्रबर निंजा टेक्निक। डिंग डिंग। अरे वाह, मेरे गांव से एक लेटर और पार्सल आया है। डिंग, ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है? देख लिया, मैंने देख लिया। लेकिन अब मुझे ये पता लगाना है कि उस बैग के अंदर रखा क्या है, और इस काम को मेरे ख्याल से मुझे कियो को करवाना चाहिए। लेकिन पता नहीं आजकल घोचू कियो को क्या हो गया है, वो मेरी कोई बात सीधी तरह से सुनता ही नहीं है। आइडिया। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ती है। कियो कितनी देर कर दी? मत भूलो तुम एक निंजा कैट हो और तुम्हें हर काम जल्दी करना चाहिए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं मजे के वक्त मजे करता हूँ और ट्रेनिंग के टाइम ट्रेनिंग। ओहो, तुम कभी नहीं ये क्या सुनोगे। है? अभी कुछ देर पहले जब मैं अपनी अलमारी ठीक कर रहा था तो मुझे स्क्रॉल मिला, इसमें कोगा गिफ्ट्स के बारे में लिखा है। देखो तो, कोगा क्लैन की शानदार निंजा कैट के लिए। असल में इसमें कोगा निंजा कैट के कारनामे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बहादुरी के कामों से बहुत नाम कमाया है। कियो की दूसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। हाँ? इसमें तो मेरे सारे पुरखों के बारे में लिखा है। बिल्कुल, ये दूसरी पीढ़ी का कियो है जिसने खुद को बोनसाई ट्री में बदलकर ईगा निंजा डॉग को टक्कर दी। और ये है कियो द फोर्थ, जिसने खुद को स्क्रबर बनाया। दुश्मनों के किले में 10 दिन तक रहा ये 10 दिन। उसे बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और आखिर में दुश्मन के किले के सीक्रेट खजाने का नक्शा चुराने में कामयाब रहा। वाह, मेरे पूर्वज कितने बहादुर थे। और वही बहादुरी तुम्हारे खून में भी दौड़ रही है। समझ रहे हो ना तुम्हें क्या कह रहा हूँ? यस बॉस, मैं भी अपने पूर्वजों की तरह दुश्मन के इलाके में घुसकर कोई भी काम आसानी से कर सकता हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हारा टेस्ट लेके देखता हूँ। क्या केनिची के घर में ईगा क्लैन का कोई सीक्रेट खजाना है? समझ गए? क्या बात है बॉस, आप मुझ पर छोड़ दो। गोचू कहीं का। लेकिन पता नहीं वो क्या बनकर उसके घर में घुसेगा। अभी आई। मैंने कई भेष बदले, लेकिन मुझे लगता है मैं अपने पूर्वज कियो द फोर्थ की तरह स्क्रबर बन सकता हूँ। पूर्वज की जय। अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। बर्तन धोने का स्क्रबर? जरूर इसे कोई सेल्समैन फ्री में रखकर चला गया होगा। वाह वाह, क्या बात है, मैं केनिची के घर में अंदर तो पहुंच गया हूँ। अरे ये स्क्रबर तो काफी बड़ा है। चलो अच्छा हुआ, इतनी सारी प्लेट्स जो धोनी है इससे जल्दी साफ हो जाएगा। स्पीड से प्लेट्स धोने की निंजा टेक्निक। मुझसे सहा नहीं जा रहा। लेकिन मुझे सहना होगा, मेरे पूर्वज ने भी ये सब सहा था। अब इस गंदी कढ़ाई को मैं जल्दी से साफ करता हूँ। हाँ, बहुत टेस्टी है। अब मैं समझा मेरे पूर्वज ने स्क्रबर बनना क्यों पसंद किया। इस स्क्रबर ने तो 1 मिनट में कढ़ाई चमका दी। वाह! अरे वाह हथौड़ी, हाँ? तुमने तो सारे बर्तन साफ भी कर दिए। लेकिन ये स्क्रबर तो, ये आपको चाहिए तो ले लीजिए। असल में ये बर्तन साफ करने के लिए नहीं है। ये स्क्रबर काफी बड़ा और मजबूत है, इसलिए मैं इसे टॉयलेट साफ करने के लिए इस्तेमाल करूंगी। मुझे टॉयलेट स्क्रबर बनना पड़ेगा। मम्मी, आपके लिए एक फोन है। बच गया। अरे केनिची, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। जरा मेरी जगह टॉयलेट साफ कर दो प्लीज।
अच्छी तरह करना। हाँ मम्मी ने मुझे कहाँ फंसा दिया, लेकिन करना तो पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। हाँ मुझे भी पसंद है। ठीक है आज शाम को जाते मम्मी हैं। फोन पर बिजी है, मैं यहाँ से अब निकल सकता हूँ। बच गया। अच्छा अरे वाह। मैं ये स्क्रबर क्यों ले आया? ओके पूर्वज की जय हो।